श्री हरि विष्णु को प्रिय वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है। 24 अप्रैल से 23 मई तक वैशाख माह चलेगा। वैशाख माह में अत्यधिक गर्मी के कारण जलपात्र, कपड़े, आम, सत्तू, पादुका, पंखा, फल आदि दान करना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में गरीबों की मदद करने का भी विधान है। वैशाख मास में तिल का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैशाख माह के स्नान की पवित्र पावन पौराणिक कथा आज हम सुनेंगे। एक पति पत्नी थे। वह लकड़ी का गधा बनाकर बेचा करते थे। वैशाख का महीना आया। सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे तो यह औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज लकड़ी का गट्ठर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला और पीपल को तन मन से सींचती। ऐसा करते करते पूरा एक महीना बीत गया। एक एक बची हुई लकड़ियों का गधा बनाकर प्रतिदिन बेचने गई। आज भी और दिन की तरह लकड़ियों का गधा बनाकर वह बेचने निकली। भगवान का मन से नाम लिया। लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजा के महल से होकर गुजरी तो राजा को उन लकड़ियों से चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि लकड़ियों की कीमत क्या लोगी? तो वो बोली, जितना आप देना चाहें, पर मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमा सकूं इतना सामान चाहिए। राजा नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमाए। जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और उन्हें दक्षिणा भी दी और ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया। पति का गट्ठर बिका नहीं था तो उसे घर आने में देर हो गई। इधर ब्राह्मणों और भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 तरह के पकवान तैयार हो गए। जब पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे वहाँ अपनी झोपड़ी नहीं मिली। वो अपनी पड़ोसन के यहाँ पूछने गया। इस पर पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियाँ ही बेचते रहो। तुम्हारी पत्नी कितना स्नान ध्यान और पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को जिमाती है, बाकी सब तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी वहाँ पर आ पहुँची। पति से बोली, ये हमारा ही घर है। इस पर पति को बड़ा गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी या कहीं डाका डाला है, तभी तो अचानक इतना धन मिल गया। तब वो अपने पति को समझाते हुए बोली, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सिर्फ वैशाख स्नान किया, बड़ और पीपल को बड़े ही प्रेम से सींचा है, उसका फल श्री हरि विष्णु ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से स्वयं ही चंदन हो गईं। उन्हें बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। राजा से मैंने सूखा सामान मांगा, जिससे प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को जिमाकर उन्हें दक्षिणा दी। तब मुझे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और उसका फल हमें भगवान ने दिया। तब पत्नी की बातें सुनकर पति को तसल्ली हो गई। दोनों पति पत्नी ने महल में आकर भोजन किया और महलों में ही वास करने लगे।
हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडारे भरे वैसे ही सबके भरना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जानना। बैशाख महीने की इस कथा महात्म्य सुनने वाले के घर में अन्न धन की बरकत रखना और उनके भंडारे भरे रखना। बोलिए बैशाख महाकथा महात्म्य की जय।